नमस्कार, मैं उमेश। पार्श्वनाथ की इस धरती में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप पारसनाथ कह लें, मारंग गुरु कह लें, तीर्थस्थल के नाम से यह सुशोभित है। लंबे समय से भारतीय परंपरा में एक अपनी परिचायक स्थिति रखता है। आज हम हैं इसी जैन मंदिर के सामने में और आपको यहाँ के एक मुनि जी से जो भी विवाद उठा था उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उसको लाकर आपके पास रखेंगे। मैंने तो सदैव एक बात कहा है कि भारत में समरसता बनी रहे, भारत में सरलता बनी रहे। भारत देवों की भूमि है। भारत तर्पण और अर्पण की बात से हमेशा हर धर्म को सम्मान देने वाला जगह माना गया है, देश माना गया है। चलिए इसी कड़ी में आज इस जैन मंदिर के प्रांगण में मैं आपका उमेश स्वागत करता हूँ। आज इसी कड़ी में है हमारे साथ श्री तन्मय सागर जी महाराज। उनकी विचारधाराओं को जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे अहिंसा परमो धर्मा के बीच में यह विवाद उठा। बाबा, तो हम लोग को ढेरों ढेरों आपको प्रणाम, आशीर्वाद। बाबा, अभी कैसा है अपना पार्श्वनाथ? अनादिकालीन जैन संस्कृति पारसनाथ पहाड़, यहाँ से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण पद को प्राप्त किया। अनंत आत्माओं ने सिद्धि को प्राप्त किया है। एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर अनंत काल से अनेक 24 मोक्ष जाती हैं। शाश्वत तीर्थ कहलाता है। 170 सम्मेद शिखर होते हैं। इसमें हमारे भरत क्षेत्र के आर्य खंड का एक सम्मेद शिखर दक्षिण दिशा की ओर होता है। यहीं से हमारे तीर्थंकर भगवंत साधना करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसलिए जैन संस्कृति में इसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी मान्यता है। इसके लिए प्राणपण से समर्पित रहते हैं। वर्तमान में एक विवाद चला पर्यटन स्थल बनाने का। पर्यटन स्थल और तीर्थ क्षेत्र दोनों में बहुत अंतर होता है। पर्यटन स्थल मौज मस्ती का साधन होता है, यस अय्यासी करने का साधन होता है। यहाँ की तीर्थ क्षेत्र एक धार्मिक भावनाओं से आत्मा से परमात्मा बनने का उपक्रम होता है। इसलिए आप अगर अनुमति दें तो हम कुछ पूछ सकते हैं क्या? मेरा ये जानना है, जब हमारा धर्म महान है तो आप दूसरे के धर्म को महान कहते हैं या नहीं? देखिए, अपनी अपनी जगह मान्यता के अनुसार सभी धर्म महान हैं। सभी धर्मों में साधना है, पर साधना की चरम सीमा जैन तीर्थंकर भगवंतों ने प्राप्त की है। बाबा, पहले धर्म की पहले भोजन, पहले धर्म की पहले भोजन। बाबा देखिए, सबसे पहले धर्म की क्रिया करने का हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा आदर्श रहा है। प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले हमारे बच्चों को सिखाया जाता है कि धर्म का पालन करो। उनको अपनी अपनी मान्यता के अनुसार धर्म क्रियाएं बताई जाती हैं। माता पिता को प्रणाम करना सिखाया जाता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक अलौकिक अवदान रहा है। इसलिए धर्म पहले है। बाबा, अभी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं, पहले भी पहुँचे, और थोड़ा सा मुझे लगता है विवाद का प्रश्न उठा। कभी मन में डर हुआ कि हमें और हमारे धर्म को किसी प्रकार का खतरा है? देखिए, जैन संस्कृति में हम लोगों का अनादिकालीन इतिहास है, इसलिए डरने का कोई मामला सामने आया नहीं। बाबा, अभी एक जैन मुनि, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा कि यहाँ तक पैसे ठूंस कर मैं दूंगा। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? पर्यटन विभाग इसको अपनी बात ना रखे, लेकिन यहाँ तक पैसा मैं ठूंस कर दूंगा जितना सरकार को चाहिए। उनके इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, महाराज श्री ने जो कहा कि हम पैसा ठूस कर दे देंगे, उसके पीछे लॉजिक था कि यदि धार्मिक क्षेत्रों से पैसा कमाने का उपक्रम यदि हमारी सरकार कर रही है और धार्मिक क्षेत्र से पैसा ही कमाना चाहती है, रेवेन्यू के लिए यदि पर्यटन बनाना है, तो उनका कहना था कि हम मंदिरों में एक भंडार रखवा देंगे और उस भंडार से सरकार को जितना पैसा चाहिए वो पैसा हम दे सकते हैं। क्योंकि भारत सरकार को सबसे ज़्यादा यदि टैक्स के रूप में पैसा भरती है तो जैन समाज भरती है। बाबा, अगर टैक्स के रूप में जैन समाज पैसा देती है तो क्या भारतीय संविधान से
ऊपर हो गई क्या वो? भारतीय संविधान से ऊपर नहीं है, परंतु संविधान के अंतर्गत होते हुए जब जब भी हमारे भारतीय संविधान में, हमारी सरकार में आवश्यकता पड़ी है तो जैन समाज से उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया है और जैन समाज ने पुरजोर उनको सहयोग किया है, चाहे वो हॉस्पिटल के रूप में हो, ट्रीटमेंट के रूप में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो अथवा सोशल वर्क में हो। अभी आपने देखा कि लातूर आदि में भूकंप आदि आए, सबसे ज़्यादा सहयोग यदि किया तो जैन समाज ने किया। बाबा पहाड़ किसका, पारसनाथ किसका? यहाँ के रहती बोल रहे हैं 1 इंच ज़मीन उनके नाम से नहीं है, ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने यहाँ की ज़मीनों को अपने नाम लिखवाया। पहाड़ किसका बाबा, आप कैसे समझा जाए इसको? देखिए, यहाँ पर सियासी चलती थी, सियासी में राजा लोग होते थे और उनके अंडरटेकिंग भूमियाँ हुआ करती थी। पालगंज का राजा यहाँ का सियासी था। पालगंज के राजा ने इस पहाड़ को सुरक्षित किया और इस पर काफ़ी व्यवस्थित रूप से संचालित किया। जब उसका समय आने लगा, उसने देखा कि कहीं ये जैन संस्कृति नष्ट ना हो जाए, इसके लिए पालगंज के राजा ने इस पहाड़ को बेचने की घोषणा की और उस समय बहुत से लोगों ने इसको खरीदने का प्रयास किया, परंतु जैन समाज ने इसको 40,000 दीनार देकर के खरीदा है। ये पहाड़ की रजिस्ट्री जैन समाज के नाम से है, आज भी है। बाबा, क्या 1947 के अधिनियम को हम पहले माने या पालगंजो सरकार के द्वारा दिए गए दान को हम पहले माने? आज 2023 की जब हम बात करें तो पालगंजो साहब का अनुदान को आप दान को मान लें, रजिस्ट्री को मान लें या संवैधानिक नियम को मान लें? संवैधानिक नियम अपनी जगह लागू हुआ है, परंतु सियासी में उस समय वही मालिक हुआ करते थे और उस समय उनका कोई विरोध करने वाला नहीं था और निर्विरोध रूप से यदि उन्होंने जैन समाज के नाम इसका रजिस्ट्री किया है तो इसका अधिकारी और अधिपत्य जैन समाज का है, पर इसमें मान्यता साल में 2 बार आदिवासी लोगों की रही है। तो उन लोगों से हमारा कोई विवाद नहीं, कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है और वो लोग समय पर आते हैं, अपना वर्ष में 2 बार अपनी मान्यता से पूजा आराधना करते हैं। परंतु वर्तमान में एक पर्यटन स्थल को लेकर के इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। धन्यवाद बाबा। दिगंबर के अनुयायी रत्नसागर जी ने जिस तरीके से अपनी बात को रखी है, एक बार इन्होंने स्पष्ट किया है आदिवासी भी यहीं रहेंगे, हम लोग भी यहीं रहेंगे, बीच के विवाद को हमें रत्ती भर हवा नहीं देना है। आपका भी धर्म की जय हो, हमारी भी आस्था की जय हो। सबसे बड़ी बात है, अगर विवाद के तौर पर हमारे वस्त्रों के बात को, हमारे नियमों के बात को, हमारे पूजन के बात को अगर कोई विधायक या सांसद खंडन करता है तो अपने शब्दों के माध्यम से इन्होंने उन्हें जवाब देने की कोशिश की है। जय हिंद श्रीमान। मेरा तो एक ही सोच रहता है कि जहां विवाद हो, सामरिक समरसता के साथ उसको खत्म करने का हर भारतीय नागरिक को एक छोटा प्रयास करना चाहिए। जय हिंद। ठीक है बोले हैं, हमारा मन है लेकिन इनसे जुड़े हुए थोड़ा राजनीति में